प्रेजेंट में भले इंडियन फुटबॉल टीम की रैंकिंग 106 हो और इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन को इंडिया के ही लोगों से हाथ जोड़ के सपोर्ट मांगना पड़ता हो, पर हमेशा ऐसा नहीं था। 1948 से 1960 तक इंडियन फुटबॉल टीम रेगुलर बेसिस पे ओलंपिक्स में क्वालिफाई करती थी। एशिया की वन ऑफ द टॉप टीम्स थी। 1951 और 1962 के एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी इंडिया। अब इंडियन फुटबॉल की बात करी जाए और इंडियन फुटबॉल टीम की ओलंपिक्स में परफॉर्मेंस की बात ना करी जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आजादी के बाद इंडियन फुटबॉल टीम का पहला इंटरनेशनल मैच ओलंपिक्स में ही था। और आज हम इस वीडियो में इंडियन फुटबॉल टीम की इसी ओलंपिक जर्नी और इंडियन फुटबॉल टीम के उन हीरोज के बारे में जानेंगे जिन्हें इतिहास के पन्नों में वो तवज्जो नहीं मिली जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का नजरिया। जिस देश से इंडिया को 1947 में आज़ादी मिली थी, उसी देश में 1948 ओलंपिक्स हो रहे थे। इंडिया के कोच बलईदास चटर्जी ने इंडियन फुटबॉल टीम को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करा था और इसीलिए इंडियन फुटबॉल टीम ने इंग्लैंड के कई क्लब्स को प्रैक्टिस मैचेस के दौरान एक तरफा हराया। 28 जुलाई को इंडिया का लास्ट प्रैक्टिस मैच था अलेक्जेंड्रा पार्क एफसी के अगेंस्ट। इंडिया ने यह मैच 8-2 से जीता। इंडिया के ज़्यादातर प्लेयर्स को नंगे पैर खेलने की हैबिट थी, पर इंडियन टीम ने डिसाइड किया कि अगर मैच के दौरान पिच की कंडीशंस वेट होती है तो इंडियन टीम के प्लेयर्स बूट्स पहनकर खेलेंगे। लेकिन जब मैच हुआ तो पिच की कंडीशंस ड्राई थी और इसीलिए ज्यादातर इंडियन फुटबॉल प्लेयर्स ने बेयरफुट खेलना पसंद किया। और ये जो लोग हैं ना इस दुनिया में जो ये अफवाहें फैलाते हैं कि इंडियन फुटबॉल टीम बहुत गरीब थी, अफोर्ड नहीं कर सकती थी बूट्स, उनके मुंह पे ये टिप चिपका देना और उन्हें ये वीडियो दिखाना ताकि उन्हें पता चले कि एक्चुअल में क्या हुआ था। On 31st July 1948, the first 11 men in independent India's footballing history walked to the middle of Cricklefield Stadium in front of 17,000 spectators wearing just 31 जुलाई 1948 को आज़ाद भारत के पहले 11 खिलाड़ी क्रिकलफील्ड स्टेडियम में 17,000 लोगों के सामने नंगे पैर कटे हुए मोजे पहन के ग्राउंड में उतरे। उनमें से सिर्फ 3 लोगों ने जूते पहने हुए थे। इंडिया का मैच यूरोपियन जायंट्स फ्रांस के साथ था और पहले 29 मिनट तक कोई भी टीम डोमिनेट नहीं कर पाती है। 30th मिनट में रेने कॉबिन की गोल की मदद से फ्रांस को लीड मिल जाती है। हाफ टाइम के जस्ट पहले इंडियन फुटबॉल टीम को पेनल्टी मिलती है। साइलेंट बनना ये पेनल्टी लेते हैं, पर उनका शॉट क्रॉस बार के ऊपर से निकल जाता है और वो नाकाम होते हैं इंडिया को इक्वलाइजर दिलाने में। सेकंड हाफ में अहमद खान और सब्स्टिट्यूट बालासुंदर वज्रवेलू फ्रेंच डिफेंस को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और पास मिलता है आजाद भारत के पहले गोल स्कोरर को। सारंगपानी रमन 70th मिनट में फ्रांस के अगेंस्ट इक्वलाइजर स्कोर करते हैं। इस इक्वलाइजर के ठीक 10 मिनट बाद इंडिया को एक और पेनल्टी मिलती है। एक और मौका मिलता है फ्रांस के अगेंस्ट लीड लेने का। इस बार पेनल्टी महावीर प्रसाद लेते हैं, पर उनका शॉट फ्रेंच गोलकीपर गायर एक्सेल रोक लेते हैं। सिर्फ 1 मिनट बची होती है इस गेम को खत्म होने में, पर उससे पहले रेने पर्सिलियन फ्रांस को लीड दिला देते हैं और मैच फ्रांस के फेवर में चले जाता है। फ्रांस भले ही ये मैच जीत जाता है, पर दिल इंडिया वाले ही जीतते हैं। इंडियन टीम की अच्छी स्पोर्ट्समैनशिप की बहुत तारीफें होती है और ये बात आग की तरह फैल जाती है कि इंडियंस नंगे पैर खेले। मैच के जस्ट बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें इंडियन टीम से बेयरफुट खेलने की वजह पूछी गई। यहाँ पे इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन डॉक्टर तालीमरन आओ ने कहा, वेल यू सी वी प्ले फुटबॉल इन इंडिया वेयर एज यू प्ले बूट बॉल। और ये बात सुनकर अंग्रेजों से रहा नहीं गया और उनके हाथ ऐसे आपस में भिड़ने लगे और जोर जोर से तालियों की आवाज होने लगी। अगले दिन न्यूज़पेपर्स में डॉक्टर आओ की ये बात हेडलाइंस बनकर छपी। 1948 ओलंपिक्स से एलिमिनेट होने के बाद इंडियन फुटबॉल टीम काफी डिसअपॉइंटेड थी, पर उनसे भी ज्यादा डिसअपॉइंटेड थी पब्लिक, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल इंडियन फुटबॉल टीम ने डिस्प्ले करा था वो काफी ज्यादा रोमांचक था। काश हमें फिर से वैसा ही गेम इंडियन फुटबॉल टीम की तरफ से देखने को मिले। वैसे सिर्फ लोग ही नहीं, क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की छोटी बहन प्रिंसेस मार्गरेट ने भी इंडियन फुटबॉल टीम की बहुत तारीफ करी और किंग जॉर्ज 6 ने इंडियन फुटबॉल टीम को बकिंगम पैलेस में इनवाइट किया। वैसे कुछ रूमर्स ये भी है कि जब इंडियन फुटबॉल टीम बकिंगम पैलेस आई तो किंग जॉर्ज ने साइलेंट बना के ट्राउजर्स को ऊपर करके चेक करा कि कहीं ये पैर स्टील के तो नहीं, क्योंकि उनके शॉट्स बहुत ज्यादा पावरफुल थे। और ऊपर से इंडियन फुटबॉल टीम नंगे पैर जो खेली थी, जब सामने वाली टीम बूट्स पहनकर खेले और उन बूट्स के नीचे स्पाइक्स लगे हो तो बेयरफुट खेलने के लिए करेज चाहिए होता है, क्योंकि एक इंजरी शायद आपका करियर खत्म कर दे। इंडियन फुटबॉल टीम की इतनी तारीफें और सम्मान मिलता हुआ देखकर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ये जो टूर था ओलंपिक का, इसे एक्सटेंड करने का फैसला किया और अगले कुछ वीक्स तक इंडियन फुटबॉल टीम ने यूरोप के कई क्लब्स के साथ में फ्रेंडली मैचेस खेले। और उस वक्त इंडियन फुटबॉल टीम की जो रेपुटेशन थी यूरोप में बहुत ज्यादा हाई थी। ये तो सिर्फ शुरुआत है इंडियन फुटबॉल टीम की ओलंपिक जर्नी की। ऐसे 3 ओलंपिक्स और बचे हैं और आने वाले वीडियोस में मैं वो भी कवर करूंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन भी जरूर प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।